जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। धर्मांतरण को लेकर अक्सर देश के कई सारे हिस्सों से अलग अलग तरह की खबरें निकलकर सामने आती रहती हैं कि किस तरीके से गरीब लोगों को, पिछड़े लोगों को बरगलाया जाता है और फिर उनका धर्मांतरण कराया जाता है, उनको सिर्फ कुछ ना कुछ चीज़ों का प्रलोभन देकर। ऐसे में कई जगहों पर इसको लेकर कार्रवाई भी हुई है, कई लोगों की घर वापसी भी हुई है। घर वापसी का मतलब सीधा सीधा यही होता है कि जब आप अपने मूल धर्म में वापस आ जाते हैं। पंजाब से आजकल इस तरह के कई सारे वीडियोज़ और खबरें बाहर निकल कर बार-बार आते रहते हैं, जिसमें कि साफ तौर पर देखा जाता है कि किस तरीके से धर्म को चेंज करने के लिए किस तरीके से लोगों को, किस हद तक लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, चमत्कार के सहारे। चमत्कार भी साफ तौर पर समझ में आता है कि सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ही हैं और कुछ भी नहीं। अब इन सभी चीज़ों के मद्देनज़र पोप, जो कि सबसे ऊंची पोस्ट रखते हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी में, उनकी तरफ से इसी धर्मांतरण को लेकर माफ़ी मांगी गई और क्या कुछ कहा है उन्होंने अपने इस बयान में, उसी बारे में बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में। इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई कैथोलिक ईसाइयों के धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने किसी देश में स्थानीय लोगों को जबरन ईसाई बनाने और चर्च के स्कूलों में बच्चों के यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर माफ़ी मांगी है। पोप फ्रांसिस आजकल कनाडा के दौरे पर हैं। उन्होंने स्थानीय लोगों से माफ़ी मांगते हुए कहा कि अत्याचार की ये घटनाएं एक विनाशकारी नीति का नतीजा है। कनाडा में अल्बर्टा प्रांत पहुंचे पोप का स्वागत वहां के पीएम जस्टिन ट्रूडो और गवर्नर जनरल मेरी में साइमन ने किया। इस ऐतिहासिक माफ़ीनामे में पोप फ्रांसिस ने कहा कि कनाडा के मूल निवासियों को जबरन ईसाई बनाने से उनकी संस्कृति तबाह हो गई और परिवारों से इन सभी को दूर होना पड़ा। पोप ने इस मौके पर स्थानीय निवासियों की टोपी भी पहनी। पोप ने कहा कि अलग अलग परिवारों और अत्याचारों से हाशिए पर पहुंचे लोगों और उनकी पीढ़ियों का दुख आज भी दिखता है। उन्होंने कहा कि मैं उन सभी अत्याचारों के लिए माफ़ी मांगता हूं जो कई ईसाइयों ने मूल निवासियों पर किए। पोप फ्रांसिस करीब एक हफ्ते की प्रायश्चित यात्रा पर हैं। इसके तहत कनाडा में रविवार को उनका पहला कार्यक्रम था। पोप 24 से 30 जुलाई तक जबरन ईसाई बनाए गए और यौन उत्पीड़न के शिकार बच्चों के परिवारों से मिलकर भी माफ़ी मांगेंगे। माफी मांगने से पहले कनाडा पहुंचे पोप फ्रांसिस ने उत्तर अमेरिका के मूल निवासी यानी कि फोर्क्री देशों की भूमि पर भी एक समाधि स्थल पर जाकर प्रार्थना करी। पोप ने एर्मिक्सन इंडियन रेसिडेंशियल स्कूल का दौरा भी किया। यहाँ उन्होंने कहा कि मैं स्वदेशी लोगों के खिलाफ ईसाइयों की ओर से किए गए अत्याचारों के लिए विनम्रतापूर्वक क्षमा चाहता हूँ। बता दें कि साल 1800 से 1990 तक कनाडा में कैथोलिक चर्च के पादरियों ने वहां के मूल निवासी रेड इंडियंस का बड़ी तादाद में धर्म परिवर्तन कराया था। इसके अलावा 139 आवासीय स्कूल में कनाडा के मूल निवासी मेटिस और इनुइट समुदाय में 1.5 लाख बच्चों को भी जबरन भर्ती कर उनका यौन शोषण किया गया था और ईसाई बनाया गया था। इन बच्चों को उनकी संस्कृति से भी अलग कर दिया गया था। इनको अपनी मातृभाषा भी बोलना मंजूर नहीं थी। कनाडा की तमाम सरकारों ने कैथोलिक ईसाइयों के इस गंदे कृत्य का समर्थन जारी रखा था और इसी के तहत इन्होंने अब ये माफ़ी मांगने का पूरा जो कार्यक्रम है उसको शुरू किया है। अब ऐसे में आप खुद ही समझ सकते हैं कि धर्मांतरण कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, काफ़ी बड़े पैमाने पर और काफ़ी लंबे समय से चली आ रही चीज़ है। और ऐसा अक्सर देखा गया है, कई सारे समुदाय दूसरे समुदाय के लोगों को अपने धर्म में लाना चाहते हैं। ऐसा हम लोग हमारे भारत में भी देखते हैं। लेकिन सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। सनातन धर्म में कभी ये नहीं कहा जाता कि आप हमारे धर्म के बन जाओ, क्योंकि यहाँ पर सभी को आज़ाद रहने के लिए कहा जाता है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।